लिए सॉरी फॉर एवरीथिंग, डिस्टर्बेंस वगैरह के लिए। और शुरू करते हैं। आई होप कि जैसा केतन जी ने एडवाइस किया है उसके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने मांडुक्य उपनिषद शुरू किया था कल, और होप कि आज आवाज ठीक आ रही है और कट नहीं रही। मांडुक्य हमने शुरू किया था कल, और मांडुक्य के फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही में था कल, क्योंकि मांडुक्य जो है वो सारा उपनिषद ही ओम पर है। वो ओम के ऊपर ही लिखा हुआ है, डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, अलग अलग एप्लीकेशंस बताता है ओम की। तो इसी को मैंने कल बताया था, आज मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। जितना होगा करेंगे, जितना नहीं होगा फिर अगले सैटरडे करेंगे। तो इसमें मेरे को कोई रश नहीं है। विल टेक इट एज इजी एंड स्लो एज यू वांट टू। और मुझे चाहिए कि आप लोग इस बात को समझें। समझेंगे नहीं तो ये उपनिषद आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, तो समझना ही पड़ेगा। ओम की एप्लीकेशन ओम से शुरू होकर सच्चिदानंद तक कैसे पहुंचती है, या भूर्भुवः स्वः तक कैसे पहुंचती है, या उसकी और एप्लीकेशंस कैसी हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था वगैरह वाली, ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। हम जब तक नहीं समझेंगे इस सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स को, ये बहुत मुश्किल होगा। अपने थिंकिंग को जरा एक्सपैंड करिए और ये सोचिए कि जो बताया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। डोंट काउंटर इट, डोंट चैलेंज इट, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर चिंतन करिए। उस पर चिंतन करेंगे तब ये बात अपने आप मन में आस्ते आस्ते बैठनी शुरू करेगी। उस तरह से इसके चिंतन को करिए। मैं आपको ये तो बता ही सकता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि मैंने भी एक बार सुना और सारी चीजें समझ में आ गई थी मेरे को, एक बार पढ़ा और समझ में आ गई थी, ऐसा तो हुआ नहीं है। इस सालों तक जब हम योगा की प्रैक्टिस किया करते थे, योग आसनों की और योग की प्राणायाम की प्रैक्टिस किया करते, और वो प्रैक्टिस करते 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 ओम के ऊपर इतनी सारी बातें उन योगा क्लासेस में ही बताई जा रही थी या पढ़ी जा रही थी, या हम भी समझ रहे थे, समझा रहे थे लोगों को, कि आस्ते आस्ते ये बैठी बातें घर करने लग गई। ये समझ में आने लग गया कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि ऐसे एक किताब के या एक लेक्चर सुनकर कुछ समझ में नहीं आता, ये बैठानी पड़ेगी अपने अंदर बातों को। ओम ऐसी एक ध्वनि है, एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हम बचपन से ही परिचित हैं, काल परिचित है। हम ओम बोले या ना बोले, रोज हम इसका उच्चारण करें या मल्टीपल टाइम्स करें या ना करें, मगर सुनते तो हैं ना। मंत्रों में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, भजनों में सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं। ओम तो एक ऐसा शब्द है जिससे हमारा परिचय बिल्कुल बचपन से, चाइल्डहुड से ही हमारा परिचय है, मगर इसकी समझ ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसकी समझ पर ध्यान देना है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। जो मांडुक्य उपनिषद है, अथर्ववेद की मांडुक्य शाखा के ऊपर आधारित। इसके ऋषि का नाम मांडुक्य नहीं है, अथर्ववेद की मांडुक्य शाखा है, उसके ऊपर आधारित है ये उपनिषद। विशेष रीति से इसमें ओम का वर्णन ही किया गया है। 12 मंत्र टोटल हैं। उन 12 मंत्रों में ओम की बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। वो 12 के 12 मंत्र जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करके फिर जिन्होंने इसके भाष्य वगैरह लिखे हैं, उन्होंने उसको चार्ट्स बना के प्रेजेंट किया है। चार्ट, वो 3 चार्ट हैं अलग अलग। मैं वो तीनों चार्ट लोड कर दूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। उस पर फिर ऐसा ही होगा कि एक एक चार्ट पर हमको 1 या 2 दिन डिस्कशन करनी पड़ेगी, भी समझ में आएगा। खैर, ओम पर बात शुरू करते हैं जैसे कल की थी। परमात्मा का अपना नाम ओम है। परमात्मा का निज नाम ओम है, और कोई भी नाम उसका अपना नाम नहीं है। बाकी सब चीजें उसको या तो डिस्क्राइब करती हैं, विशेषण है, सिमिलीज हैं, या उसके गुणों का वर्णन करती हैं, या एडजेक्टिव्स हैं, कोई भी और चीज। हम जो भी कहते हैं सर्वशक्तिमान, मतलब जिसमें सब शक्ति होती है, सर्वव्यापक जो हर जगह व्यापक होता है, ये सब डिस्क्रिप्शंस हैं, नाम नहीं है। उनका नाम एक ही है। परमात्मा का अपना नाम, फर्स्ट नेम एक ही है, वो है ओम। ही है परमात्मा का नाम। और ये भी समझना चाहिए कि ओम परमात्मा नहीं है, ओम नाम है। नाम में जिसका नाम होता है, दो अलग अलग एंटिटीज होती हैं, एक ही नहीं होती। अगर हम सिर्फ ओम कहते हैं और हमने परमात्मा का नाम तो लिया लेकिन परमात्मा का चिंतन नहीं किया,
तो कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, मुझे तुम जिस नाम से चाहो स्मरण करो, जब तक कि तुम मेरा स्मरण सही में कर रहे हो। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम उसको ओम से कनेक्ट करते हैं क्योंकि ओम उसका अपना नाम है। अगर परमात्मा का चिंतन होता है तो ओम नाम है, परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा परमात्मा है, उसका नाम ओम है। ठीक है ना? अब ये त्रिमात्रिक शब्द है। शब्द के अंदर 3 लेटर्स अलग अलग हैं, 3 मात्राएं अलग अलग हैं। 3 मात्राएं मिलकर ओम बनती हैं। इसमें अ, उ और म, ये 3 लेटर्स हैं। अ, कार से अ, उकार का उ, मकार का म। ये अ, उ, म मिलकर ओम बनता है। अ और उ की संधि होती है तो वो ओ शब्द बन जाता है। ठीक है ना? सर्वत्र व्यापक ध्वनि है ये, और इसको ओंकार कहते हैं। ये हर जगह व्यापक रहती है, हर वक्त। अष्टाध्यायी जो है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जो मंत्रों की ग्रामर की किताब है, वो ये कहती है, उसने ये रूल ले किया हुआ है कि वेद मंत्रों के पहले ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वेद मंत्र हैं जिसके अंत में भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। ग्रामर बुक कहती है, जो कि वेद मंत्रों की ग्रामर बताती है हमारे को। अष्टाध्यायी पाणिनि की किताब है, वो ये कहती है। जो ब्राह्मण ग्रंथ, क्षत्रिय ब्राह्मण का ग्रंथ होता है, वो कहता है कि 3 वेद उत्पन्न होते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ये कहता है कि 3 वेद उत्पन्न होते हैं सृष्टि में। उत्पन्न मतलब जो है, मगर दोबारा रिक्रिएट होकर सामने आ जाते हैं। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद। ये उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सृष्टि बननी शुरू होती है तो ये जो साउंड वेव्स हैं मंत्र की, ये एनर्जी वेव्स के रूप में, रेडियो एक्टिव एनर्जी वेव्स के रूप में उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होकर अपना काम शुरू करती हैं क्रिएशन को बनाने का, बैलेंस को बनाने का। साउंड वेव्स होती हैं, ये रेडियो एक्टिव एनर्जी वेव्स होती हैं, जो कि वेव्स की तरह चलती हैं और सारा काम करती हैं। ठीक है ना? जैसे हवा बहती है और हवा में से हमको प्राण मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ मिलता है, उसी तरह से ये वेव्स होती हैं जो चलती हैं। जैसे सूरज की किरणें हमको मिलती हैं, वो भी वेव्स में ही आती हैं हमारे पास। तो ये वेव्स होती हैं जो कि उत्पन्न होकर सृष्टि में फैल जाती हैं और क्रिएशन का काम शुरू करती हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय ब्राह्मण का, वो ये कहता है कि ऋग्वेद को अग्नि ने बनाया, अग्नि ने उसको ऋग्वेद को क्रिएट किया, वायु ने यजुर्वेद को क्रिएट किया, और आदित्य ने सामवेद को क्रिएट किया। तो अग्नि ने अग्नि, अग्रणी या आग या तेज, उसने ऋग्वेद की वेव्स को क्रिएट किया। जो वायु थी, जिसने बहना गति शुरू की थी, उसने यजुर्वेद को, उसके मंत्रों को इंट्रोड्यूस किया, उसकी वेव्स को इंट्रोड्यूस किया। और जो आदित्य है, मतलब सदा है, ऑलवेज है, जो कभी हरता नहीं, मरता नहीं है, उसने सामवेद के वेव्स को इंट्रोड्यूस किया सारे सिस्टम के अंदर। तो इन वेदों को तपाने से जब ये एनर्जी वेव्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बनती गई, एनर्जीज इसमें आती गई, डिस्ट्रीब्यूशन होता गया। इनको पाने से ऋग्वेद में से 3 लोक, इनको तपाने से 3 लोक उत्पन्न होते हैं। अलग अलग 3 लोक उत्पन्न होते हैं। ऋग्वेद से भूलोक उत्पन्न होता है। भू, जहाँ हर चीज क्रिएटेड होती है, जिसको हम भूमि कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। वो लोक जिसमें क्रिएशंस या क्रिएटेड चीजें रहती, बनती, स्थापित होती हैं, वो भूलोक है। भू, जो क्रिएट हुआ वो भू, जो भी क्रिएट हुआ वो भू। भू, हर चीज वो जिसकी कोई सत्ता होती है, एंटिटी होती है, कोई नाम रूप साइज शेप होता है, वो हर वस्तु भू है। ऋग्वेद को, उनकी वेव्स को तपाने से भूलोक क्रिएट होता है। यजुर्वेद की वेव्स को जब पाया जाता है, कॉन्स्टेंटली बनती हैं, कई मिलियन ईयर्स तक रहती हैं, तो उनसे बनता है भुवलोक।
भुवलोक यानी अंतरिक्ष लोक, भुवलोक अंतरिक्ष लोक, जो कल्याणकारी लोक है, सबका भला करने वाला है, वहां से हर अच्छी चीज हमको मिलती है, बोरो होती है, वो भू नहीं है, वो भुआ है। और सामवेद को तपाने से, इसी तरह से सामवेद की जो मंत्र को, वेव्स को तपाने से द्यूलोक उत्पन्न होता है। द्यूलोक जिसमें से परमात्मा की हर किस्म की एनर्जी स्टॉक में स्टोर्ड रहती है, जहां से हर चीज अंतरिक्ष में आती है। अंतरिक्ष में उसका साइज और एप्लीकेशन एप्लीकेबल तरीके से चेंज होता है और पृथ्वी लोक में आता है हर चीज। ठीक है, सूरज की जो एनर्जी वेव्स होती हैं वो द्यूलोक से निकलकर सूर्य को तपा के उसको बनाती हैं। अंतरिक्ष उस सूर्य की किरणों को शेप, साइज, फॉर्म देता है और पृथ्वी लोक में वो किरणें, सूरज की किरणें बन के आती हैं, जो कि हीट भी देती हैं, लाइट भी देती हैं, एनर्जी भी देती हैं, सब कुछ देती हैं। द्यू, अंतरिक्ष, पृथ्वी, तीन लोक माने जाते हैं। तो तीन लोक इस तरह तपाए जाते हैं, इस तरह बनते हैं तपने से, वेद मंत्रों के तपाए जाने से। और जब ये तीन लोक तपाए जाते हैं, जब ये तीन लोक तपाते हैं, बनने तैयार होते हैं, तो भूलोक से अ शब्द आता है, भूलोक से उ और द्यूलोक से म। सारे भू के अंदर, सारे पृथ्वी लोक के अंदर अ शब्द केवल है, सारे अंतरिक्ष में, भूवलोक में उ शब्द एप्लीकेबल है और सारे द्यूलोक में म शब्द एप्लीकेबल है। यहां से अ, उ और म कट होते हैं या निकलते हैं या क्रिएट होते हैं। तो ये हुई अ, उ और म क्रिएशन की हिस्ट्री। इस तरह से वेद मंत्रों की एनर्जीज को तपाने से लोक बनते हैं। इस तरह से लोकों के तपने से, तैयार होने से ये तीन शब्द निकल के आते हैं, शब्द नहीं अक्षर, तीन अक्षर निकल के आते हैं, अ, उ और म। इनसे ही ओम बनता है। ऋग्वेद का संबंध पृथ्वी लोक से है, यजुर्वेद का संबंध अंतरिक्ष लोक से है और सामवेद का संबंध द्यूलोक से है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये क्लियर हो गया कि किस तरह से जो ओम की ध्वनि बनी, अ, उ और म के अक्षर बने और वो ध्वनि बनी, वो किस तरह से सारे ही सारी क्रिएशन के अंदर व्याप्त है, व्याप्त हर जगह वो क्यों रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि वो इसी तरह से बनी है, क्रिएट ही ऐसे हुई है। जो इस तरह से क्रिएट हुई है, वो सारी पृथ्वी लोक पे वो अ का साउंड रहता है, सारे अंतरिक्ष में ऊ रहता है और द्यू में म रहता है। ये मिलकर ओम की ध्वनि बनते हैं, जो कि सारी सृष्टि में रेजोनेट करता ही रहता है हमेशा। ओम को सर्वव्यापक ध्वनि इसीलिए कहा जाता है। इस ओम के अ, उ और म के ब्रेकअप डिटेल्स को समझते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अ, उ, म से हम किस चीज की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं? अ से होती है अग्नि, विश्व और विराट। अ से होती है अग्नि, विश्व, विराट। उ से होती है हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। म से होती है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। ठीक है, इनको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ये तुमको समझ में आ गया कि ऋग्वेद से भू पृथ्वी लोक क्रिएट होता है और भू पृथ्वी लोक में से अ का शब्द क्रिएट होता है। तो अ के जो एप्लीकेशंस हैं वो सारे के सारे भूलोक या पृथ्वी लोक के लिए ही हैं। तो पृथ्वी लोक के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, अग्नि, विश्व, विराट में डिवाइड कर दिए गए तीन मेजर फोर्सेस के अंदर। ठीक, अग्नि अग्रणी, जो सबसे पहले चलती है एनर्जी, देवी एनर्जी का सोर्स, वो अग्नि होती है, अग्रणी होती है, वो हो गई अग्नि। ठीक है, और अग्नि सर्वव्यापक परमात्मा का रूप माना जाता है। ज्ञान भी अग्नि होती है, तेज भी अग्नि होती है, पूज्य भी अग्नि होती है। फर्स्ट कॉज ऑल क्रिएशन, आदि स्रोत, हर क्रिएशन का, हर सृष्टि का आदि स्रोत अग्नि मानी जाती है।
फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन अग्नि है, वो है अग्नि, जो अग्रणी है, सबसे आगे चलती है, सबसे पहले चलती है, और परमात्मा का तेज स्वरूप है, वो हुई अग्नि। विश्व, जो कि हर एक जगह में एंटर किया हुआ है, प्रविष्ट किया हुआ है, विश्व है। सारा का सारा जो क्रिएशन है, उस सारी क्रिएशन के अंदर जो प्रविष्ट है, भी उसको विश्व कहते हैं या विश्व व्यापी कहते हैं। वो हर जगह होता है, हर जगह उसकी एंटिटी होती है, और वो सारी की सारी एंटिटीज ही मिलकर सारा ब्रह्मांड या सारी क्रिएशन बनती है, क्योंकि वो उसके इंग्रेडिएंट्स या पार्ट्स है, पार्सल है। वो पार्ट्स जो है उनको मिलकर ही पूरा वन होल बनता है। वो जो विश्व है उसी को हम विश्व कहते हैं। जब वो पूरा वन होल बन जाता है तो उसको हम विश्व कहते हैं, एंटायर बन जाता है तो विश्व कहते हैं। लेकिन वो है भी जब उसके हर चीज के अंदर वो प्रविष्ट करती है एनर्जी उसकी, तो वो विश्व है। विराट, जगत को प्रकाश करने वाली, प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है उसको विराट कहते हैं। विराट वो वाली शक्ति है जो हर चीज को, जिसमें रोशनी की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, उसमें प्रकाश देती है। तो सूरज के अंदर जो प्रकाश देने की शक्ति है वो विराट की शक्ति है। जो तारों के अंदर चमकती है, प्रकाश देती है, वो विराट की शक्ति है। जो हमारे और आपके फेसेस के ऊपर भी जो हमको चमक देती है, वो सब की सब विराट की शक्ति है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों को किया जाता है पाठ, जब सूर्य नमस्कार किया जाता है पूरा और 12 मंत्रों का पाठ किया जाता है उसके साथ 12 स्टेप के साथ, तो उसमें से एक मंत्र होता है कि मेरे ललाट पे, मस्तक पे सूर्य की किरणें आभा, शोभा और चमक प्रदान करें। ज्ञान की, प्रकाश की, ज्ञान की और प्रकाश की। जब ज्ञान होगा तो ये अपने आप चमक उठेगा। तो ज्ञान की किरणें हमको ये शोभा, आभा ललाट में प्रदान करें। ये उस सूर्य नमस्कार के एक मंत्र का ये भी हिस्सा है। ये वही है जिसको हम विराट कहते हैं। विराट वही सोर्स है ईश्वर का, क्योंकि हमको ये सारी सृष्टि को, सारी की सारी सृष्टि को प्रकाशमान करता है, प्रकाश देता है सारी सृष्टि को। जिसमें भी जो प्रकाश है वो विराट से मिला हुआ है। विराट उन सब चीजों का आदि सोर्स है, वो है विराट। ऑब्वियसली यहाँ पर अग्नि भी और विश्व भी और विराट भी, ये तीनों एप्लीकेबल हो जाती हैं भूलोक के लिए, पृथ्वी लोक के लिए, क्योंकि इसको हम इसी तरह समझते हैं। ठीक है ना। ये हो गया की एप्लीकेशन, उसके 3 पार्ट्स के अंदर की एप्लीकेशन, विश्व, विराट, अग्नि, इन 3 पार्ट्स के अंदर भूलोक के ऊपर एप्लीकेशन। ऊपर आ जाते हैं, के जो 3 पार्ट्स हैं वो भूलोक में है, अंतरिक्ष लोक पर एप्लीकेबल है। तो के 3 पार्ट्स क्या हैं? हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। हिरण्यगर्भ होती है वो वाली गोल्डन, जिसको कहा जाता है एक ऐसी क्रिएशन, एक ऐसी बिल्ली का अंडा बनता है जिसके अंदर सारी क्रिएशन बनती है। एक जितनी भी पृथ्वी लोक में क्रिएशंस हैं, जो भी भूलोक की क्रिएशन है, जब पकने और बनने शुरू होती है, प्रकट होनी शुरू होती है सीड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में, तो सब एक जगह बनने लगती हैं, क्योंकि उनमें रेडियो एक्टिव हीट्स और बाकी सब परमात्मा की शक्तियां काम कर रही होती हैं, वेद मंत्रों के एनर्जी वेव्स काम कर रहे होते हैं। उस वक्त जब वो पकनी और बननी और पकनी शुरू होती हैं तो उनके चारों तरफ एक गर्भ बन जाता है, जो उस एनर्जी को प्रिजर्व और कंजर्व करता है। ठीक उस तरह जैसे माँ के पेट में गर्भ बनता है जिसके अंदर बच्चा बनना शुरू होता है। जब बच्चा गर्भ के अंदर बन रहा होता है तो माँ के बाकी शरीर के जो काम हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो
उसी के लिए एक स्पेशल जगह क्रिएट हो गई है माँ के पेट में, जिसमें कि वो बच्चे ने बनना शुरू करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टीनिएस्ट पार्ट। जिस तरह से माँ के गर्भ में उस बच्चे के हर किस्म की, हर प्रकार की चीज तैयार होती है, हड्डियां, मांस, रक्त, पेशियां, वेन्स, नर्व्स, सेंटर, सब कुछ तैयार होता है, ब्रेन, आंखें, कान, सब तैयार होता है। इतनी दिव्य तक शक्तियां होती हैं हर चीज में, परफेक्ट तैयार होती है हर चीज परफेक्ट तैयार होती है। उसी तरह से हिरण्यगर्भ के अंदर भी हर चीज इसी तरह से परफेक्ट तैयार होती है। जैसे ही बच्चे को जन्म लेने का टाइम आता है, वो उस गर्भ की झिल्ली को फाड़ के बाहर निकलता है। ऐसे ही वो, उसको मॉडर्न साइंस बिग बिग बैंग थ्योरी कहता है कि हिरण्यगर्भ के फटने से सारे भूलोक के पदार्थ निकल कर बाहर आ जाते हैं। उस हिरण्यगर्भ को ऊ के साथ जोड़ा है कि वो ऊ जो शब्द है वो हिरण्यगर्भ का क्रिएटर है, उसमें से ऊ शब्द निकल के आता है। हिरण्यगर्भ का कॉन्सेप्ट हमने जो समझा है वो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक, मानसिक भी है। जैसे कोई माँ पहले सोच लेती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मैंने एक बच्चे को जन्म देना है, और उसके लिए वो तैयार होके मन से तैयार हो जाती है कि अब मेरे अंदर गर्भ हो जाना चाहिए तैयार, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करना है। बच्चे के कंसीव करने के पहले ही माँ के मन में आ जाता है। ये एक मेंटल हिरण्यगर्भ पहले ही तैयार हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा के दिमाग में, मस्तिष्क में, ईश्वर के ऑलरेडी हिरण्यगर्भ के कॉन्सेप्ट पहले ही बने होते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। यथा कल्पयत पूर्वम, उसने इस किस्म की सृष्टि को कई बार पहले बनाया है, इसको जानता है कि कैसे बनाना है, और उस ज्ञान के कारण ही वो अपने कॉन्सेप्ट्स में फिर से हिरण्यगर्भ क्रिएट कर लेता है। हमको सृष्टि बनानी है, उसमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चांद भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए, सूरज भी चाहिए, नक्षत्र भी चाहिए, बाकी प्लैनेट्स, सब कुछ उसको पता है। जैसे कि बालक शरीर में हड्डियां भी चाहिए, मांस भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए, सब चाहिए, वैसे ही उसको पता है। वो हिरण्यगर्भ के अंदर हर चीज को क्रिएट करता है। ये है ऊ, ऊ से हिरण्यगर्भ, ऊ से तेजस, तेजस हर चीज का तेज, एनर्जी सोर्स। वो तेज और एनर्जी सोर्स अंतरिक्ष में रहता है, भूलोक में रहता है। वहां से ही हर प्राणी, हर चीज को तेज प्राप्त होता है। ईश्वर स्व प्रकाश है, वो हर सोर्स का, हर एनर्जी का सोर्स है, मेन सोर्स। हर वो प्रकार, हर वो पदार्थ जिसके अंदर कोई भी तेज है, चाहे वो सूरज है, चाहे चांद है, चाहे कुछ भी है, हम और आप भी हैं, हमारा मस्तिष्क भी है, हर एक में चीज, इस वस्तु में कुछ भी तेज है, वो तेजस आता है अंतरिक्ष से वस्तुओं के अंदर। अंतरिक्ष में वो क्रिएट होता है, क्रिएट होकर इन वस्तुओं के अंदर वो समाता है आके, वो है तेजस। तेजस इन सब का ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज तेजस है। वायु, तीसरा ऊ से बनता है वायु। वायु अंतरिक्ष में ही क्रिएट होकर आती है, उसके सीड द्यूलोक में बनते हैं, द्यूलोक से वायु के सीड बीज अंतरिक्ष में आते हैं, ट्रेवल करते हैं, और अंतरिक्ष में वायु की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हमने 49 टाइप के मरुत कहे हुए हैं, 49 टाइप की अलग अलग वायुएं हमने डिस्क्राइब की हुई है। भी मौका मिलेगा तो उन पर स्टडी आपको करके बताऊंगा कि वो 49 क्या है अलग अलग, तो हमने 49 की है। ये हमारे ही आध्यात्मिक पुस्तकों में ये ज्ञान आपको मिलेगा। इस तरह से डिमार्केशन करके आपको बताएगा कि हर एक वायु की एक्टिविटी क्या होती है और क्यों उसका नाम अलग है। ये 49 टाइप के जो मरुत हैं, ये अंतरिक्ष में इनको वायु कहा गया है। ये वायु का काम करते हैं। वायु का काम होता है हर वस्तु को गति देना, हर वस्तु को गति, स्पीड।
मोशन, मूवमेंट, हर मूवमेंट को वायु क्रिएट करती है। और वायु वो होती है जो कि पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। जब गति होती है, जब मोशन और मूवमेंट होती है, तो पॉसिबिलिटीज बनती है, संभावनाएं बनती हैं। और बहुत ज्यादा बलशाली होने के कारण वायु जो है हर वस्तु को कैरी ऑन कर सकती है, हर पदार्थ को धारण कर सकती है। वायु ही है जो हम लोगों तक प्राण को लेकर आती है, और वायु ही है जो हमारे प्राण को लेके जाती है। वायु ही है जो हमारे को प्राण देती है। हमारे को प्राण देने के बाद हमको सांस लेने की सुविधा भी वायु ही देती है। तो ये सारा कुछ वायु है। वायु अंतरिक्ष में रहती है, अंतरिक्ष से फ्लो करके पृथ्वी लोक पर आती है। तो उसे कहा गया हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु, तीन अलग अलग सोर्सेस, तीनों होते हैं अंतरिक्ष में। और तीनों अंतरिक्ष में होने के कारण ये भूवलोक ऊ से कनेक्टेड है। ऊ शब्द से ये तीन सोर्सेस, तीन पावर्स को बताया गया, तीन शक्तियों को समझाया गया। म द्यूलोक से कनेक्टेड है। द्यूलोक जो अंतरिक्ष लोक के बियॉन्ड है, जहां पर परमात्मा की हर शक्ति स्टोरेज में रहती है और वहां से फिल्टर होकर आती है। द्यूलोक में ईश्वर, आदित्य, ये तीन शक्तियों को समझाया गया। ईश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि हर वस्तु के ऐश्वर्य का देने वाला है। ऐश्वर्य मतलब हर शक्ति, हर संभावित शक्ति को ऐश्वर्य कहा जाता है। चाहे वो वीरता की शक्ति हो, चाहे शरीर की हो, चाहे कि धन की शक्ति हो, चाहे वो सौंदर्य की शक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। हर एक संभावना जो कि हमको कोई भी चीज प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, वो सब ऐश्वर्य के अंदर आता है। इस ऐश्वर्य का स्वामी होने के कारण उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द बनती ही ऐश्वर्यवान से है। तो सारा ऐश्वर्य जिसके पास है, जो सभी कुछ वहां से बांटता है, द्यूलोक से बांटता है, वो ईश्वर है। ये ईश्वरीय शक्ति द्यूलोक में बसी हुई है। वहां से ये अपनी शक्तियों को बांटता है सब जगह, अंतरिक्ष में भी और पृथ्वीलोक में भी। तो द्यूलोक में बसी पहली पावर शक्ति ईश्वर रिप्रेजेंट करी गई है, वो म से रिप्रेजेंट होती है। दूसरी है आदित्य। आदित्य मतलब हमेशा रहने वाला, परमानेंट, ऑलवेज देयर, नित्य अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। पृथ्वी लोक में हर चीज का नाश होता है। जो भी बनती है वो बिगड़ भी जाती है, अंत भी हो जाती है। अंतरिक्ष लोक में भी कई चीजें हैं जिनका नाश हो जाता है। द्यूलोक वो लोक है जहां पर कोई चीज का नाश नहीं होता। हर चीज आदित्य है, हर चीज सदा रहती है, एक रस, एक रूप में ऑलवेज रहती है, वो आदित्य है। और तीसरा शब्द इसमें यूज किया गया प्रज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, प्र से नॉलेज, पहला, प्रथम। इसको सबसे ज्यादा की नॉलेज इसके बारे में है, जिसको पता है, वो वो परमात्मा है जिसके पास सब ज्ञान है। अगर उसके पास ज्ञान नहीं होगा तो वो सृष्टि नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा, या इसमें त्रुटियां हो जाएंगी, गलतियां निकलेंगी। लेकिन वो परमात्मा है, वो प्रज्ञ है, उसको हर वस्तु का पूरा ज्ञान पहले से है। हमारे आपका ज्ञान, सृष्टि की क्रिएशन का ज्ञान, अंतरिक्ष की क्रिएशन का ज्ञान, द्यूलोक की क्रिएशन का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान उसको पहले से है। तो वो हो गया प्रज्ञ। तो म से कहा गया द्यूलोक और उसकी तीन शक्तियां ईश्वर, आदित्य, प्रज्ञ। ये रिप्रेजेंटेटिव हुआ और म से। तो से मैंने बताया आपको भूलोक के लिए अग्नि, विश्व और विराट। उसे बताया आपको लोक के लिए भूवलोक के लिए, जो कि आपको ये बताया कि तेजस, हिरण्यगर्भ और वायु। और म से जो द्यूलोक है, द्यूलोक को स्वहलोक भी कहते हैं, आनंद लोक। द्यूलोक के ये मकार शब्द से म से बनते हैं ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञ। इस तरह से भूलोक,
भुवलोक, स्वहलोक। स्वहलोक कल्याणकारी, जिसमें सब कल्याणकारी ही निकल के आता है। परमात्मा की हर शक्ति अंतरिक्ष का और पृथ्वी लोक का कल्याण करने के लिए ही वहां से प्रोड्यूस होकर निकल कर आती है और हम सबको मिलती है। कल्याणकारी वो होता है स्व। आनंदकारी, जिससे कि मिलने से हम सबको आनंद मिलता है, होता है स्व। इसी तरह से भू, भुवा और स्व से कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? इस तरह से भूलोक से कनेक्टेड है, क्योंकि उसकी जो 3 शक्तियां बताई हैं, अग्नि, विष्णु, विराट, वो सब भूलोक में काम करती है, पृथ्वी लोक में। और अंतरिक्ष लोक में, जिसको हमने भूवा कहा है, वहां काम करती है ऊ की शक्तियां, जो कि होती हैं हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। मकार यानी म की शक्तियां काम करती हैं द्यूलोक में, ईश्वर, आदित्य और पिंगल, जो कि स्व लोक आ जाता है, जहां से स्वर्ग शब्द भी वहीं से बन के आता है, स्वर्ग लोक और स्व लोक। तो वो लोग इस तरह से अ, उ, म का कनेक्शन भू, भुआ, स्वाहा से बनता है, स्टैब्लिश हो जाता है। अभी तक क्लियर हो गया सारा कुछ? कंफ्यूजन्स हैं अभी भी? कंफ्यूजन्स हैं तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं। नहीं आयुष, पीयूष जी समझ तो आ गया है, लेकिन एक दो बार अभी और सुनेंगे अपने आपका, तब थोड़ा सा और माइंड में बैठेगा। थोड़े से भू भो ये जो है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं माइंड में अभी। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग अदरवाइज होगी, आपने बहुत अच्छा समझाया है। जो रिकॉर्डिंग होगी उसको दोबारा सुन लीजिएगा। हाँ, दोबारा तिबारा सुनेंगे। हाँ, और आस्ते आस्ते सुनिएगा, और अगर जरूरत हो हाँ, तो नोटबुक लेके, कॉपी पेन लेके इसको थोड़ा लिख भी लीजिए। नहीं मैंने तो लिखा तो होता है, लिखा अच्छा, होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बैठ जाएगी दिमाग के अंदर, सब समा जाएगी। मैंने एक बात और कही थी आपसे, वो कही थी कि ओम शब्द जो है, उस ओम शब्द की जो धातु और प्रत्यय हैं, रूट ऑफ द वर्ड, संस्कृत के हर शब्द की एक धातु होती है, जिसको कि रूट कहते हैं, हर शब्द। तो उस रूट के ऊपर ही शब्द के फॉर्मेशन का, बनने का, मीनिंग्स का, सब कुछ का डिपेंड करता है। बता दिया जाता है कि गौ शब्द, गौ धाती है, ग और उ मिलके गौ बनते हैं, तो उस ग और उ के मिलने से इतने शब्द अर्थ हो सकते हैं, तो उसमें कोई 30-40 अर्थ गौ शब्द के हैं। इस तरह से आप गौ शब्द को यूज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं। प्रिंसिपल, ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स बने हैं संस्कृत लैंग्वेज के, उनके ऊपर ही बेस करके लैंग्वेज बनी हुई है। और जो वैदिक संस्कृत है, वो तो एकदम प्योर इस धातु प्रत्यय ही चलती है। उसको पढ़ने के लिए ग्रामर का पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना समझ में नहीं आती। ये जो शब्द है ओम का, ये शब्द है, ये अव धातु से बनता है। अव धातु, अव धातु से इसका निकलता है, शब्द का उत्पन्न होता है ओम शब्द। और जब ये उस धातु से निकलता है, तो उसकी एप्लीकेशन और लिस्ट किए गए हैं ग्रामर की किताबों में, 24-25 अलग अलग है। मैंने इनको पढ़ के सुनाया था आपको, आज मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ। सारे के सारे जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला, जो सब सदा रक्षा करता है, वो ओम है। कल जो आपने सबको, बताया हाँ, ये। मैं फिर दोबारा इसको बता देता हूँ आपको। जो सब गति देता है वो ओम है। जो सब सदा प्राप्त हो जाता है, यानी कि प्राप्त होता है सबके, अवेलेबल है टू एवरीबॉडी, वो ओम है। जो जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए, वो ओम है। सबसे अधिक चाहने या पाने योग्य जो है, जिसको सबसे ज्यादा हमको चाहत होनी चाहिए, वो भी ओम है। सबसे अधिक जिसकी कांति है, ग्लोरी है, वो भी ओम है। सबसे सदा हमेशा प्रीति करता है, प्रेम करता है, वो ओम है। जिसकी प्रीति में कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसलिए करता है क्योंकि दिस इज द रीजन, कोई रीजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हेतु नहीं है, वो ओम है। जो सबको तृप्त करता है, जिसको पा लेने से परम तृप्ति प्राप्त होती है, वो ओम है।
जिसको पा लेने से और कोई इच्छा नहीं बचती, किसी और चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं बचती, वो ओम है। जो सब ज्ञाता है, हर चीज का, सभी का, जिसको नॉलेज है, हर से वो अवगत है, वो ओम है। जो सब में प्रविष्ट है, जिसमें सब प्रविष्ट है, जो हर धातु, हर चीज जो बनी है सृष्टि के अंदर, उसके अंदर ओम है। और सब कुछ जो सृष्टि में बना है वो सब ओम के अंदर है। ओम के अंदर इन सब समाविष्ट है, बैठा हुआ है, माइन्यूटेस्ट कॉन्सेप्चुअल फॉर्म। सब में ओम है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भू ओम का अ है, कह ओम का उ है, द्यू ओम का म है। तो इस तरह से वो सब में प्रविष्ट है, वो ओम है। जो सबकी बात सुनता है, सबकी प्रार्थना सुनता है, वो ओम है। जिसके लिए, इससे सब स्वार्थों की, सबके अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति होती है, जो हमें आशीष प्रदान करता है, वो ओम है। इसको सभी याचना जिससे करते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, वो ओम है। शतकर्तु है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और रीति तीनों क्रियाओं को करता है। सृष्टि को बनाता है, मेंटेन करता है, पालन करता है और नष्ट करता है, रीति करता है, बर्बाद कर देता है, यानी कि रिक्रिएट कर देता है। तो क्रिएशन, पालन, लय, तीनों काम करता है, वो ओम है, वो शक्ति ओम है। तो दीप्ति मानव को दीप्ति प्रदान करती है। हर वो वस्तु जिसके अंदर दीप्ति है, उसके अंदर जो दीप्ति प्रदान करती है, जो ग्लोरी और शाइन प्रदान करती है, वो ओम है। जो सर्वव्यापक है, हर स्थान में है, हर स्थान पे आता जाता भी है और कहीं भी उसकी रीच है, वो ओम है। उपासकों की पाप वासनाओं को नष्ट कर देता है। जो उपासक हो जाते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो उसके भक्त हो जाते हैं, उनके अंदर जितनी भी पाप और वासनाएं होती हैं, उनको वो ओम नष्ट कर देता है। अगर ओम का ध्यान लगाया जाता है तो अंदर मन में पाप और वासनाएं नहीं आती, मिट जाती हैं। उनको मिटाने का सोर्स सबसे बड़ा ही ओम है। तो ओम उन वासनाओं को नष्ट करता है, ज्ञान, ऐश्वर्य, दान देता है, वो ओम है। हमने ज्ञान यज्ञ से बताया, ऐश्वर्य ईश्वर से बताया, और हर वस्तु का दान देने वाला ओम है। जो पूज्य है, जो भजनीय है, जिसकी प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भजन करने चाहिए, वो ओम है। जो न्यायकारी है, सबको उसके कर्मों के फल प्रदान करता है, वो ओम है। सबसे महान है, वो ओम है। और जो सृष्टि में सबकी वृद्धि करता है, हर चीज की वृद्धि, हर चीज की वृद्धि, हमारे ज्ञान की वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि, हमारी भावनाओं की वृद्धि, हमारे धन की वृद्धि, हर चीज की वृद्धि जो करता है, वो ओम है। ये चीजें जो है, ये गुप्त ब्राह्मण के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। जो गुप्त ब्राह्मण है, उसकी प्रथम के अंदर 16 to 21 कंडिकाएं हैं, जो सिर्फ ओम का ही ये वर्णन करती हैं। ठीक, तो भू भुआ स्वाहा से हमने ओम को कैसे डिस्क्राइब किया, भू से अ को, भुआ से उ को और स्वाहा से मा को, तो उसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक, आज टाइम तो हो गया, कहिए तो और कैरी ऑन कर लूं थोड़ा, या कि नहीं पीयूष जी, इतना ही दिमाग में डालने के लिए बहुत है कंफ्यूज। ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, काफी लंबा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल तो है ही है। ऐसा करेंगे, मैं जो हाँ भू भुआ स्वाहा के फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वो अगले से शुरू करूंगा। जी, ठीक है, वो मैंने कल तो बताई थी, पर उसको मैं इतना डीप नहीं हमने ओम को लिया था। हाँ बिल्कुल, बहुत डीप है। नहीं डीप तो है ही, बहुत ज्यादा डीप है ना। परमात्मा और परमात्मा का नाम आपने परमात्मा बहुत है। अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत हाँ, अच्छा। बिल्कुल। आज जो पहले था बहुत ही अच्छा समझ में आया, थोड़ा सा बाद में कंफ्यूज हुआ। हाँ, उसको दोबारा सुन के उसको मतलब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना है। अभी आपने तो बहुत अच्छा बताया, तो समझना पड़ेगा, हाँ, एब्जॉर्ब उसको समझना पड़ेगा, दोबारा बिल्कुल सुन के। समझना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल बताया ठीक ना बात आपको, है। मैंने आपको बिल्कुल बताया ठीक ना बात। कि ये एक बार के पढ़ने में, एक बार के सुनने में ये चीजें दिमाग में ठीक बैठती हैं।
नहीं बैठती। इनको बैठाना पड़ता है, आस्ते आस्ते बैठती है। हाँ, इतने साल जो योगा की प्रैक्टिस की है, उसमें से ही ये आस्ते 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 एक एक के बैठनी शुरू हुई है अपने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर से ही बैठती है ये। प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करने में हम कंसंट्रेशन करते हैं कि ओम पर कंसंट्रेशन करो, ओम की ध्वनि लगा के कंसंट्रेशन करो। 1, 2, 3, 4, 10 साल के अंदर ये बातें खुलनी शुरू होती है, उसमें टाइम लगता है। कल इसके बाद जो है मैंने ओम की बहुत, वैसे तो उच्चारण करते हैं ओम का, लेकिन वो दिमाग से मतलब बैठ नहीं रहा था। आज काफी कुछ बैठ गया, काफी बैठा है। आई होप कल बिल्कुल नहीं था। बाकी सब भी यही सोच रहे हैं कि उनको ठीक बैठ गया है दिमाग में। जितने हमारे आज सुनने वाले हैं, कमी है, जितने सुनने वाले हैं टाइम लगेगा, टाइम इतनी जल्दी नहीं होता। बिल्कुल लगेगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है कि टाइम लगेगा, चिंतन लगेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। हमको अपना स्वाध्याय करना है, अपना मनन करना है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको चिंतन मनन करना ही पड़ेगा, तभी ये बातें बैठेंगी जाके। हाँ जी, हाँ जी। इसे और काफी बहुत सारे, सॉरी, it needs lots of homework. आई हेट नीड्स Lots. बिल्कुल ठीक है। खाली सुनने से नहीं पता चलता उसको, नहीं पता चलता। हाँ, उसके बाद चिंतन और मनन करना पड़ेगा, उसको और भी घुमाना पड़ेगा दिमाग में जरूर। और दूसरी एक बात है, उसके ऊपर श्रद्धा भी बैठनी चाहिए, तो वो उसके लिए बिल्कुल, भी बिल्कुल जरूरी है, तो खाली मैकेनिकल नहीं हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, बहुत हाँ, और जरूरी ये बहुत ही डीप है, तो बहुत बढ़िया है। तो जितना कॉन्सेंट्रेटेड है उतना डाइजेस्ट करने में और वो समय भी लेगा और मेहनत भी लेगा। बिल्कुल ठीक बात। समझने के लिए काफी जो deep है। इसका जो पहले सोर्स बताया ना आपको, समझना ये पड़ेगा कि ऋग्वेद के वेव्स में जो आती हैं, वो पहले क्रिएशंस को बनाती हैं, क्रिएशन में वो भू बनाती हैं, भू में से निकलता है। यजुर्वेद की जो वेव्स होती हैं, जब वो तपना शुरू होती हैं, बनना शुरू होती हैं, क्रिएट करना शुरू करती हैं, तो वो भू को क्रिएट करती हैं, अंतरिक्ष को, उसमें से ऊ निकलता है। और सामवेद की जो वेव्स होती हैं, जब वो तपना और बनना शुरू करती हैं, तो उनमें से जाके द्यूलोक मकार निकलता है। इस तरह से ओम क्रिएट होती है, ओम की ध्वनि या ओम, अ, उ और म क्रिएट होती है। फिर ये आगे क्या है इसकी एप्लीकेशंस, फिर हमने उसको भू भुव स्वाहा से एप्लीकेशंस को लगा के समझाया, उसकी 3 शक्तियां समझाई। अब ये बातें हम समझेंगे और दिमाग में बैठाएंगे कि 1, 2, 3, 4 प्रोसेसेस क्या क्या हैं, और उन प्रोसेसेस के बाद उनका अल्टीमेट क्या है जो निकल के आ रहा है सामने, हमारे पहले बैठना का शुरू करेगा। हमको ये बातें आस्ते आस्ते खुल के समझ आने लगेगी। ठीक, इसी तरह का मनन चिंतन करिए जैसे कि बता रहे हैं आपको, और उससे ही ये समझ में आना शुरू होगा। अगले सैटरडे मैं जिस भू भुआ स्वाहा पर आज बोलने वाला था, वो मैं अगले सैटरडे शुरू करूंगा। ठीक है, फिर भी कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, विदाउट हेजिटेशन पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, आज रैप अप करें यहाँ पर। जी जी, नमस्कार जी। नमस्ते सबको, नमस्कार, थैंक यू। और फिर अपोलोजाइज करता हूँ मेरे प्रॉब्लम के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम पीयूष जी, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। अगली बार फिर मिलते हैं। पीयूष जी, आपको अगर 2 मिनट लेनी है तो मैं आपको अभी बता दूं, तो ये जूम चालू है तो हो जाएगा आपका, एक ही मिनट लगेगी। जूम को चालू रखूं क्या? हाँ, नहीं मतलब बात कर रहे हैं ना इसके लिए। अच्छा ठीक है, बताइए। हम लॉग आउट कर रहे हैं, ठीक है पीयूष? ठीक है पीयूष जी, आप एक नया अपना क्रोम का विंडो खोलिए, नॉर्मल विंडो, जो ये नया टैब या नया विंडो खोलता हूँ। ये जूम को फिर आउट करना पड़ेगा ना? नहीं, इसमें से आप नया विंडो खोल सकते हैं, नया टैब। अच्छा, उसके बाजू में जो प्लस साइन होती है ना, पहले आप एस्केप दबाएं। एस्केप है किधर? अच्छा, इसमें। हाँ, कीबोर्ड में एस्केप है, तो आपका विंडो छोटा हो जाएगा। दबा तो रहा हूँ पर वो तो कुछ नहीं रहा। आपको क्या दिख रहा है? मेरे को तो अपनी शक्ल दिख रही है जो जूम की।
बराबर है। तो आपका आपके नीचे बाजू में